हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सुनीता प्रसाद, आपकी मैथ्स टीचर। आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सेम चैप्टर रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं चैप्टर लेकर। बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑन रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसके तहत हमने परिमेय संख्याओं के गुण को अनेक ऑपरेशंस में, अलग अलग ऑपरेशंस में हमने उसे देखा था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। साथ ही हमने देखा था उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़, स्पेशल केसेस भी देखे थे, जैसे कि रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1। उम्मीद है आप सबको वो समझ में आ गए होंगे। कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैंने दिया था आपको, शायद आपने उसे भी कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए थे मैंने, वो कुछ इस प्रकार थे। क्वेश्चन इस प्रकार था उसका, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड हियर। यहाँ गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ठीक है, दो प्रश्न दिए गए थे। पहला था -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। आपको बताना था यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ था। इसी सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोग को ब्लैक बोर्ड में सॉल्व भी करवाया था। वाई और वाई नॉट, आपको रीज़न भी देना था। हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? Okay student, now comes to third question. The third question was the rational number that does not have a reciprocal. ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ये क्वेश्चन हमने कई बार क्लास में करते समय हमने डिस्कस किया था। आई थिंक आपको ये याद होंगे। इसका आंसर जो है वो है 0, जिसमें 0 का रेसिप्रोकल नहीं है। मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिविजन करवाते समय समझाया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने रेसिप्रोकल के समान है। तो ये जो है आपने फिल इन द ब्लैंक्स में ये सभी प्रश्न के आंसर आपने ऑलरेडी कर लिया है। आप उसे चेक कीजिए, आपको सभी प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ये जो प्रश्न है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, इसका हल है 0। इसका आंसर है 0, बिकॉज 0 ना तो नेगेटिव में होता है और ना ही पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, नाउ कम्स टू द बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक टू बी कवर्ड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, अर्थात परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। दूसरा सेकेंड टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। उसके बाद हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, अभ्यास प्रश्नावली। बच्चों, यहाँ पे जो सेकेंड टॉपिक लिया गया है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। अगर समय रहा तो हम इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, अदरवाइज हम इस टॉपिक को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की हमारी टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। बच्चों, आपको याद होगा जब हमने जब फर्स्ट क्लास हुई थी, पहली जो क्लास हुई थी, उसमें चैप्टर शुरुआत करते समय मैंने आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताया था। याद है बच्चों? नंबर्स के बारे में जब भी नंबर्स की बात आती है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू करते हैं? नेचुरल नंबर, दैट इज प्राकृत संख्या। ओके स्टूडेंट, कहाँ से शुरू करते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या के तहत नंबर्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 ... सो ऑन। इसे अगर हम नंबर लाइन में दिखाएं तो हम इसे कैसे दिखाएंगे?
ये हमारा नंबर लाइन है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। ओके, आप ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर को मैंने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते समय कहाँ से शुरू किया? 1 से, और ये 1 से आपके राइट हैंड साइड की ओर, 1 से किस तरफ? दाईं ओर अपरिमित रूप से इनडेफिनेटली ये आगे बढ़ता रहेगा। ओके स्टूडेंट, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकेंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर, सिमिलरली होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, होल नंबर को हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा सो ऑन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा नंबर लाइन है वो 0 से स्टार्ट हुआ है और राइट हैंड साइड, 0 के राइट हैंड साइड में इनडेफिनेटली वो बढ़ता रहेगा। यहाँ इसका कोई एंड नहीं है, सो नंबर लाइन जो है राइट हैंड साइड से इंक्रीज होता रहेगा, इनडेफिनेटली अपरिमित रूप से बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दो नंबर्स के बीच में, ये दो नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स 0 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच, इन सभी संख्याओं के बीच में, इन सभी नंबर्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर दूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था इंटीजर्स। आपको याद होगा, इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। मैंने आपको बताया था इंटीजर्स जिसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, प्लस उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इंटीजर्स, क्योंकि 0 भी आती है इसमें, नेचुरल नंबर भी आती है, तो हम क्या करते हैं? 0 को सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। ओके, क्लियर स्टूडेंट? देन 0 के राइट साइड में, जिस तरह यहाँ पे हम राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को लेंगे 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? और 0 के लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे -1 -2 -3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? फिर से मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ, जो भी नंबर लाइन आप बनाते हैं उसमें जो भी नंबर को आप इंडिकेट करते हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है, उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। दोनों के बीच में जो गैप होती है ये इक्वल गैप्स होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये जो गैप है उसे इक्वल रखने के लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। स्केल से आप इक्वल मेजरमेंट लेके आप गैप को पहले आप मार्किंग कर सकते हैं और फिर आप, तो इससे आपकी गलती नहीं होगी। अब आते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि नंबर लाइन इंटीजर्स में अगर आपको कोई भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में तो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपको नंबर लाइन में 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरह नंबर लाइन बनाया हमने, उसमें 3 कहाँ पे है? दिस इज 3। इट्स वेरी इजी, है ना। -2 रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज -2। इंटीजर को अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट,
तो बच्चों मैंने जिस तरह यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर को किस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था ब्लैक बोर्ड में। आपके बुक में ही ये सेम चीज़ आपको दिया गया है जो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं स्लाइड में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहला है नेचुरल नंबर जिसे उसमें दिया है द लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली ओनली टू द राइट साइड ऑफ 1। सिमिलरली सेकेंड है होल नंबर जिसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इंटीजर्स में बोथ साइड से वो इनडेफिनेटली एक्सटेंड करता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से इनडेफिनेटली एक्सटेंड करेगा, अपरिमित रूप से वो बढ़ेगा। ये था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। सेम चीज़ हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बुक में कुछ इस प्रकार दिया गया है जिसे आप रेफर कर सकते हैं बुक से। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, आपको याद होगा कि जब फर्स्ट क्लास हुई थी, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको नंबर्स पढ़ाते समय फ्रैक्शन के बारे में बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है या नहीं। 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है या नहीं है, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी की थी, आपको याद होगा। एक एप्पल को काट के मैंने आपको 4 इक्वल पार्ट्स में फ्रैक्शन को शो किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शंस जो है कुछ पार्ट है, जैसे 1/2, 1/3, 2/3, इस तरह जो नंबर्स है 1/4, जितने इक्वल पार्ट्स में आप उसे डिवाइड करते हैं वो 1 और 0 के बीच में लाई करते हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स लेकर मैं आई हूँ जिसके तहत मैं आपको बताऊंगी कि इक्वल पार्ट्स इक्वल स्पेसिंग किस तरह करते हैं। फिर से एक बार मेमोराइज करवाती हूँ। ये है सर्कल, ओके स्टूडेंट। इसके बाद ये है स्क्वायर, हिंदी में कहेंगे वर्ग। उसके बाद ये है रेक्टेंगल, आयत। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए, मैं इस रेक्टेंगल को, आयत को 2 इक्वल भागों में बांट देती हूँ। ठीक है, दिस इज 1/2 हाफ पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो 1/2, मतलब एक कंप्लीट पार्ट को 2 इक्वल भागों में मैंने बांटा। तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स कितना था 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम कैसे दिखाएंगे 1/2। ओके, नाउ अब हम इसे 4 भागों में अगर बांट देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ओके, और ये जो नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स को, किसी भी पूर्ण नंबर को अगर आप उसे इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम, जो फ्रैक्शन होता है उसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जिसमें p को हम कहते हैं न्यूमरेटर और q को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में हम इसे कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब बात ये आती है कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1/4, दिस डिनोमिनेटर शोज कि आपने एक कंप्लीट पार्ट को कितने भागों में बांटा। तो ये बताता है कि मैंने इसे 4 भागों में बांटा, एक कंप्लीट। अभी जैसे ये फर्स्ट पार्ट क्या है 1/4, इट मीन्स एक कंप्लीट पार्ट का 4th पार्ट। ओके, तो मैं अगर ये पार्ट को कट करके निकाल देती हूँ तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा 1/4 पार्ट। सिमिलरली न्यूमरेटर शोज कि उसमें से कौन से पार्ट को हमने लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 3/4, इट मीन्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स मैंने कितने पार्ट को ले लिया है, कंज्यूम किया है, मैंने कितने पार्ट को यूज किया है, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ दैट 4th पार्ट। मीन्स 3/4 में 3 भाग लिया है, 4 पार्ट में से, 4 इक्वल पार्ट में से मैंने 3 पार्ट्स को ले लिया है, यूज कर लिया है। जो भी है, मान लीजिए अगर केक है, केक को हमने 4 भाग में बांटा है तो उसमें से 3 पार्ट हमने ले लिया। क्लियर?
तो इसके बाद ये नंबर्स जो है इट मीन्स 0 और 1 को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसे हम शो करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इसे 1 2 3 एंड दिस इज 4 इक्वल पार्ट। इन सभी के बीच का स्पेसिंग जो है वो इक्वल होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज इन 4 इक्वल पार्ट्स। इसको सभी पार्ट्स इक्वल है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, सो दिस इज 4 इक्वल पार्ट्स। ओके स्टूडेंट, अब फर्स्ट पार्ट मैंने लिया, दैट इज 1/4 पार्ट ऑफ टू कंप्लीट, देन 2/4, then 3/4, then 4/4. This 4/4 shows 1. ठीक है, उसमें से मैंने कौन सी पार्ट को लिया? 3/4 पार्ट को मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये तो हुआ कि मैंने नंबर लाइन में 3/4 पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया। मैंने आपको बताया था चैप्टर को पढ़ाते समय रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? द रैशनल नंबर अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p को हम लोग अंश और q को हम लोग हर कहेंगे। दिस इज न्यूमरेटर, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जहाँ पे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है 3/4, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, मीन्स न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, अंश हर से छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में हम कहेंगे उचित भिन्न। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, उचित भिन्न, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, अंश छोटा होगा हर से। क्लियर? इसे अगर हम नंबर लाइन में दिखाएं तो हम कैसे दिखाएंगे? नंबर लाइन में इसे हमको शो करना है तो हम इसे कैसे शो करेंगे? देखिए, मान लीजिए हम पहला नंबर लेते हैं 2/3। 2/3 को हमें रैशनल नंबर में शो करना है। सबसे पहला बात ये क्या है? पॉजिटिव है, तो हम इसे कैसे, राइट हैंड साइड 0 के। क्लियर? इसके डिनोमिनेटर क्या है? 3, मतलब 3 इक्वल पार्ट आपको लेना है। 3 इक्वल पार्ट लेने के लिए आप स्केल से स्पेसिंग जो आप लेंगे आप माप के ले सकते हैं, जिससे वो 3 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा। आपके उसमें कोई गलतियां नहीं होगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। या फिर आप कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह के कंपास है, आप कंपास में पेंसिल डालकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इक्वल स्पेसिंग लेने के लिए। ठीक है बच्चों, तो 0 से हम लेते हैं, इक्वल स्पेसिंग हमने लिया। मान लीजिए मैं लेती हूँ ठीक है 1 2 3, ज़रूरी नहीं है कि 3 इक्वल पार्ट हो तो आप 3 तक ही लिखे, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इज 1/3, 2/3, 3/3 एंड दिस 3/3 इज 1। ओके, आपको किसे दिखाना है? 2/3, सो दिस इज 2/3। क्लियर? Now comes to next example. Next one is 3/5. What is denominator here? 5. मतलब आपको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है उसे? 5 इक्वल पार्ट्स में आपको उसे डिवाइड करना है। तो हम कैसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? देखिए, हम सेम नंबर लाइन को लेकर कर लेते हैं।
0 1। ठीक है बच्चों, आप स्केल से मेजरमेंट लेकर इक्वल डिस्टेंस लेकर ही उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, आपको दिखाना है 3/5। आपको किसको रिप्रेजेंट करना है? 3/5। सो दिस इज 1/5, दिस इज 2/5, this is 3/5, this is 4/5, and this is 5/5, and the 5/5 is 1. Okay, 3/5 it means this is 3/5. Clear? ये तो हुआ सिंपल एग्जाम्पल छोटे नंबर को लेकर। अब हम एक बड़े नंबर को लेकर करते हैं, या तो आप 8/11 ले लीजिए या 7/15 ले लीजिए, जो आपकी मर्जी। 8/11 लेते हैं, 8/11। क्लियर? दिस इज ऑल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मीन्स यहाँ पे आपको कितने इक्वल पार्ट करने हैं? 11 इक्वल पार्ट्स आपको यहाँ पे करने हैं। तो आप 11 इक्वल पार्ट्स करेंगे। इक्वल पार्ट्स। सो दिस इज 0। अब 11 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, आपको शो करना है 8/11। सो दिस इज 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, and this is 11/11. The 11/11 is 1. ठीक है, आपको किसे दिखाना है? 8/11 को रैशनल नंबर में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में लाई करता है। क्या आपने इसे ध्यान दिया? आपने इसे देखा? मैंने पहले 2/3 को रिप्रेजेंट किया था, वो भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही थी, 0 और 1 के बीच में आ रही थी। ठीक उसी तरह सेकेंड नंबर जो था 3/5, इसे जब मैंने रिप्रेजेंट किया तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट हो रहा है, आ रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक उसी तरह 0 और 1 के बीच में ही 8/11 जो मैंने थोड़ी सी बड़ी नंबर ली, वो भी उन दोनों के बीच में ही रिप्रेजेंट हो रही है। इट मीन्स जो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लेते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब बात आती है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो, मान लो मैं इसे पलट देती हूँ, 11/8 कर देती हूँ, तो ये कहाँ पे आएगा? ये रैशनल नंबर या ये फ्रैक्शन नंबर लाइन में कहाँ पे लाई करेगी? किस जगह पे ये नंबर लाइन में हम इसे दिखाएंगे? ठीक है, तो बच्चों आओ अब हम चलते हैं हमारी अगली पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं विषम भिन्न। क्या कहते हैं? विषम भिन्न। ओके, विषम भिन्न जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक उसका उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात विषम भिन्न मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा, जैसे कि 7/5, 9/5। ओके, देन और भी नंबर्स आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4/3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? एनी डाउट?
ओके स्टूडेंट, अब आइए कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे कैसे रैशनल नंबर में दिखाएंगे। आपको याद होगा कि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हम भिन्न पढ़ते थे, भिन्न चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, देन हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद तीसरा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि 11/8 को हमें रैशनल नंबर में दिखाना है तो हम उसे किस तरह दिखाएंगे। उसके लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, हम पार्ट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। 11/8 मान लीजिए, हम छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं 4/3। ओके, स्मॉल, इससे शुरुआत करते हैं। 4/3 मान लीजिए मैंने ये नंबर लिया, ठीक है। 4/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 4 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 ज़ा 3, 4 minus 3 that is 1. This is called remainder, this is called quotient and this is called divisor. आपको याद होगा, इसको चेंज करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था QR/D, क्वेश्चन रिमाइंडर बाय डिवाइजर पढ़ा था। QR/D, जहाँ पे Q की जगह पे आता है जो भी आपका क्वेश्चन है, R की जगह पे 1 जो रिमाइंडर है और D की जगह पे 3। ठीक है, क्लियर। सो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किए तो हमें ये पता चला कि ये फ्रैक्शन में एक होल पार्ट है और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। दिस इज होल पार्ट एंड दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। अभी हमने पढ़ा है कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह नंबर लाइन में दिखाएंगे। तो अगर हमें 4/3 को नंबर लाइन में दिखाना है तो हम उसे किस तरह नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बच्चों, ये है नंबर लाइन, हम ले लेते हैं। ओके, क्लियर। देन यहाँ पे नंबर है 4/3, सो 4 इज बिग, सो विल टेक 0 के बाद हम 4 इक्वल पार्ट लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, याद रखने के लिए या थोड़ा सा इसे इजी करने के लिए मैं ये कहूँगी कि जो भी फ्रैक्शन आपको दी जाती है यहाँ पे, जो भी परिमेय संख्या होती है, उसमें जो बिग पार्ट होता है, जो बड़ी संख्या होती है, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, उसको आप यहाँ पे उतने इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 4/3, सो हमने 4 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड कर दिया। क्लियर। उसमें से हमें एक्चुअल हमारे पास क्या पार्ट्स है, तो कितने पार्ट्स हमें लेना है, वो 3 पार्ट्स। सो दिस वन इज 1/3, 2/3, 3/3, this is 1 and this is 4/3, or we can say that 1/3 जो यहाँ पे हमने निकाला, मीन्स 1 के बाद 1 more part. This shows that after completion of 1, देखिए यहाँ पे लिखा है 1 है, 1 1
1/3. So after 1 पार्ट मोर, 1/3 पार्ट मोर. सी यहाँ पे 1 के बाद फिर एक और 1/3. सो फर्स्ट पार्ट इट एंड दैट पार्ट इज 4/3. तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज 4/3. क्लियर? सो दिस इज 4/3 जिसे हमें रैशनल नंबर में दिखाना था. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया. अब 7/5 ये आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में भी शायद ये नंबर है 7/5. मैं इसी के एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ. 7/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेते हैं. ठीक है, 5 1s are 5, सब्ट्रैक्ट कीजिए. 7 - 5 is 2. दिस इज रिमाइंडर, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज डिवाइजर. क्लियर? अब इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे अगर हम लिखेंगे QR/D के फॉर्म में लिखेंगे तो व्हाट इज Q? Q क्या है यहाँ पे? 1. ओके, देन व्हाट इज R? R is 2. एंड व्हाट इज D? D is 5. क्लियर? सो व्हाट इट शोज? होल पार्ट के साथ में मीन्स 1/5 का एक कंप्लीट पार्ट, देन उसके बाद 2 मोर पार्ट ऑफ 1/5. क्लियर? यहाँ पे जो 5 है तो यहाँ पे हम इसे लेंगे, दिस इज होल पार्ट एंड दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में? देखिए, ज़ीरो, ओके, 7. सो 7 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7. ये ज़रूरी नहीं है कि 7 है तो 7 पार्ट में ही आप डिवाइड करें, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. मान लीजिए मैं इसे 8 या 9 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, अब the first part is 1/5. This is 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. This 5/5 is 1. Okay student, now आगे बढ़ते हैं हम लोग. This is 6/5, this is 7/5, this is 8/5 and this is 9/5. क्लियर? अब देखिए, पहला पार्ट क्या था? 1. सो दिस इज 1. 1 के बाद में कितने मोर पार्ट में जाना है? 2 मोर पार्ट. सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो व्हाट क्या हमें शो करना है? 7/5. इट मीन्स दिस 7/5 इज 1 2/5. This 7/5 is 1 2/5. क्लियर स्टूडेंट? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, अंश जो है वो हर से बड़ा होगा, तो उसे हम इस तरह संख्या रेखा में रिप्रेजेंट करेंगे. अब मैं सेम नंबर 7/5 को नेगेटिव में कैसे दिखाएंगे, माइनस में इसे हम कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, मान लीजिए ये है -7/5. तो -7/5 आपको पता है नेगेटिव नंबर जो है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, 0 के किस तरफ आता है? 0 के लेफ्ट साइड में आता है. ठीक है, तो आपका 0 जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड नेगेटिव नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे. द सेम थिंग इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज 1 2/5, दैट इज -1 2/5. ऐसा हो जाएगा ये. क्लियर? अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सेम मेथड में. 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा मैंने लिया 8. क्लियर?
अब इसे हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -8. This is 0 by 5, this is 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, 5 by 5. This 5 by 5 is -1. Okay, now 6 by 5, 7 by 5 and this is 8 by 5. ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट इज -1, सो -1 तक तो हम पहुंच गए। -1 के बाद हमें कितने पार्ट में जाना है? 2, फर्स्ट, सेकेंड। सो व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? -7 by 5, 2 by 5 है ना, तो फर्स्ट देन सेकेंड, 2 पार्ट। तो दिस इज -1, 2 by 5। ठीक इसी तरह आप प्रॉपर फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों, ये हुआ परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपको है तो आप मुझे ओवर फोन कॉल कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी यहाँ पे बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर। बच्चों, प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्नावली में मैंने 2 प्रश्न यहाँ पे दिया है। पहला प्रश्न है रिप्रेजेंट रैशनल नंबर -2 by 11, -5 by 11, -9 by 11 एंड 6 by 11 ऑन नंबर लाइन। परिमेय संख्याएं -2/11, -5/11, -9/11 और 6/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। नीचे में जो प्रश्न, सेकेंड नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं, यह आपके बुक से ही लिया गया है। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, उस अल्फ़ाबेट्स को आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन है राइट द रैशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विथ अ लेटर। अक्षर से अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑन रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करती हूँ। आप सब घर पे सुरक्षित रहिए और हेल्दी रहिए। इसके साथ, इस शुभकामना के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। बी एट होम, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू।